वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 23 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इस वीडियो से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शन को, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है ये एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी है। तो फंक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसको हम किस तरीके से एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, वो सभी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। देन कुछ फंक्शंस को क्रिएट करके हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक इस वीडियो के लिए है हमारा फंक्शंस। तो टॉपिक इसके लिए हमारा यहाँ पे फंक्शंस है। तो देखिए, अभी तक हमने जितने भी यहाँ पे फंक्शंस पढ़े हैं वो सभी आपके इनबिल्ट फंक्शन हैं, जिनको हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट भी बोल सकते हैं, या सिंपली आपके जो फंक्शंस होते हैं वो आपके हेडर फाइल्स के अंदर होते हैं। यानी कि अगर हम बोलें कि हेडर फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एक हेडर फाइल के अंदर जैसे आपका stdio.h है जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है, उसके अंदर आपके सभी फंक्शंस होते हैं रिलेटेड टू इनपुट एंड आउटपुट, जैसे आपके printf एंड scanf है। इसके अलावा आपका string.h होता है, mat.h होता है, यानी कि अलग अलग हेडर फाइल्स हैं एंड उनके अंदर भी हमारे फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन को अगर हमने डिफाइन करना हो तो फंक्शन को हम सिंपली बोल सकते हैं these are the set of statements, या सिंपली ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स भी इनको आप बोल सकते हैं। these are the set of statements when called, यानी कि जब इनको हम कॉल करते हैं। इनको हम कॉल करना भी बोलते हैं, या इसको हम इन्वोक करना भी बोलते हैं, इन्वोक्ड भी इसको आप बोल सकते हैं। These are the set of statements when called या invoked perform a specific task, perform a specific task, ये स्पेसिफिक टास्क को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अब देखिए, अभी तक हमने जितने भी फंक्शन पढ़े हैं, जैसे आपने एक फंक्शन अभी तक देखा जिसका नाम printf है, तो printf एक इनबिल्ट फंक्शन है, और कोई भी फंक्शन हो उसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है उसका एक नेम होता है, यानी कि एक नेम होगा, देन आपका पैरेंथेसिस के अंदर कुछ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होते हैं। जैसे printf के अंदर हमने देखा printf एक नेम है जो कि एक प्री डिफाइंड नेम है, उसके अंदर यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग आती है एंड देन आपके वेरिएबल्स के नेम होते हैं। ऐसे ही आपका scanf फंक्शन भी है, ऐसे ही आपका getch फंक्शन होता है, आपका मेन फंक्शन होता है। तो ये सभी हमारे फंक्शन के एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे देखिए, दो तरीके के मेन फंक्शन होते हैं। एक तो आपका इनबिल्ट फंक्शन यहाँ पे होते हैं, यानी कि जो आपके पहले से यहाँ पे बने हुए हैं, और दूसरे यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, यानी कि जो अभी हम डिफाइन करने वाले हैं। अभी हम समझेंगे कैसे हम अपने फंक्शंस क्रिएट करते हैं। और देखिए, इनबिल्ट फंक्शन जो होते हैं ये आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यानी कि ऐसी लाइब्रेरी, जब भी आप सी का कोई भी आप आईडीएल या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वहाँ पे ये इनबिल्ट फंक्शन आपको मिलेंगे। इसमें बेसिकली आपके इनपुट एंड आउटपुट वाले फंक्शन होते हैं। तो इसके अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ये आपका एक हेडर फाइल का पार्ट होते हैं। तो आने वाली वीडियोस में अपनी हेडर फाइल्स और अपने फंक्शंस भी हम क्रिएट करेंगे। फंक्शंस तो खैर हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। और दूसरे हमारे यहाँ पे यूजर डिफाइंड होते हैं, जिसके मेन यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप आता है। प्रोटोटाइप यानी कि सिंपल एक सैंपल यहाँ पे होता है, यानी कि वो बताएगा कि आपका एक फंक्शन के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। इसके अलावा प्रोटोटाइप के अलावा फंक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन होती है, यानी कि जब हम एक्चुअल वर्क बताएंगे कि एक फंक्शन क्या काम करने वाला है। और तीसरा यहाँ पे कॉलिंग होती है। अब देखिए, कोई भी जब आपका फंक्शन क्रिएट होता है तो उस फंक्शन को जब हम क्रिएट करते हैं तो उसको क्रिएट तो हम एक ही बार करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक फैन है, तो फैन को जो फिजिकली एक्चुअल में हम क्रिएट करेंगे एक बार करेंगे, लेकिन उसको हम अलग अलग टाइम पे यूज करते हैं अलग अलग स्पीड के साथ। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, जो डेफिनेशन है और जो प्रोटोटाइप है ये हम केवल ओनली वंस हम देते हैं, ओनली वंस इनको दिया जाता है। लेकिन कॉलिंग जो है ये हम मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, इसको हम मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। तो इनबिल्ट फंक्शन तो अभी तक हमने देखे, जैसे printf है, scanf है, इनको मल्टीपल टाइम हमने यहाँ पे यूज किया था अपने प्रोग्राम के अंदर। तो अब देखते हैं कि फंक्शन की एक्चुअल में हमको जरूरत क्यों पड़ती है, यानी कि इसके एडवांटेज क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे देखते हैं एडवांटेजेस। तो सबसे पहले तो कोई भी अगर अगर आप एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर ही पूरा का पूरा कोड लिखते हैं, यानी कि एक पूरे एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर वॉइड मेन या इंट मेन जो फंक्शन है उसके अंदर अगर आप एक पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखते हैं, मान लीजिए वो आपका 50 100 आपका 200 लाइंस का है, तो उसको पढ़ने में रीडेबिलिटी में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम आपका फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यही है, we can divide a bigger program
we can divide a bigger program into स्मॉल सब प्रोग्राम जिनको हम फंक्शन कहते हैं। देखिए फंक्शन को हम सब प्रोग्राम भी बोलते हैं, सब प्रोग्राम दैट इज आपका फंक्शन यहाँ पे हो गया। और इसके अलावा जब आप फंक्शन क्रिएट करते हैं फॉर मान लीजिए आपने 2 नंबरों का सम निकालना है, तो अगर आप हर बार नया कोड लिखते हैं इस प्रॉब्लम के लिए तो ये काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इससे कोड की लेंथ भी बढ़ेगी। तो एक बार अगर आप फंक्शन क्रिएट कर देते हैं जैसा कि अभी हमने समझा, क्योंकि डिफाइन हमने एक ही बार करना है, देन इसको हम मल्टीपल वैल्यूज़ की मदद से मल्टीपल टाइम कॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये होगा, हम यहाँ पे रीयूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ ऑफ सेम कोड को हम रीयूज़ यहाँ पे बार बार कर सकते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, यानी कि अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। और दूसरा उसी कोड को अगर हम बार बार यूज़ करेंगे तो उससे हमारी मेमोरी भी सेव होगी। और यहाँ पे अगर आप जो फंक्शन है उसमें अगर आप उसमें आपके लोकल वेरिएबल्स होते हैं तो इससे भी हमारी मेमोरी जो होती है वो सेव होती है। देखिए जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अभी तक तो हमने इंट मेन के अंदर ही आपके वेरिएबल डिक्लेयर किए, इसके अलावा हम ग्लोबल वेरिएबल आगे हम समझेंगे, उनको हम डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि हर एक फंक्शन आपका डिक्लेयर करेगा। इसके अलावा जब भी आप फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वहां पे अपनी प्रोसेसेस को बिल्ड करते हैं, तो इससे ये होता है कि जब तक वो फंक्शन चलता है तब तक ही उन वेरिएबल्स की लाइफ टाइम होती है, तो इससे हमारी मेमोरी भी सेव होती है। तो ये मेमोरी को भी सेव करता है। और लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए अगर आपके कई बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपके सी प्रोग्राम के अंदर केवल एक ही फंक्शन है तो वो कौन सा फंक्शन होगा। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, जब भी आपका कंपाइलर अपने एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो वो सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढता है। तो मेन फंक्शन जो है सबसे पहले वही एग्जीक्यूट होता है, और अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर केवल एक ही फंक्शन है तो वो मेन फंक्शन होता है। यानी कि मेन फंक्शन can only be a function in our program। अगर एक ही हमारा यहाँ पे फंक्शन है तो वो ऑब्वियस सी बात है आपका मेन फंक्शन होगा। तो आई होप फंक्शन का बेसिक आपको समझ में आया होगा। तो अब हम यहाँ पे कुछ फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसमें हम देखते हैं प्रोटोटाइप, डेफिनेशन और कॉलिंग कैसे होती है। तो यहाँ इसके लिए सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखता हूँ, हैज़ इंक्लूड एंड देन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो अभी इनको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, काफ़ी सारे फंक्शंस हम क्रिएट करने वाले हैं। देन आपका इंट मेन, लेकिन इंट मेन से पहले हमको यहाँ पे प्रोटोटाइप देना पड़ता है। देखिए आप चाहें तो प्रोटोटाइप को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोटोटाइप को अगर आप स्किप करते हैं तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी होगी, क्योंकि विदाउट डेफिनेशन आप किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, पहले फंक्शन क्या करने वाला है वो हमको डिफाइन करना है, यानी कि डेफिनेशन देनी पड़ेगी। देन उस फंक्शन को हम मल्टीपल टाइम कॉल भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक सिंपल सा मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूं जो केवल हमको हेलो वर्ल्ड यहाँ पे देने वाला है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूं void आपका void। देखिए फंक्शन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले आपका टाइप आता है कि वो फंक्शन आपका रिटर्न क्या करने वाला है। फिलहाल हमारा फंक्शन कुछ भी चीज रिटर्न नहीं करेगा, तो इसके लिए हम void कीवर्ड यूज कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे इंट मेन फंक्शन की तरह, जैसे आपने देखा होगा हम लोग इंट मेन यूज करते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह void मेन भी यूज कर सकते हैं। इंट मेन करते हैं एंड इसके स्ट्रक्चर के अंदर हमारा एक रिटर्न 0 होता है, यानी कि हमने यहाँ पे रिटर्न जो किया है 0 किया है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि सब चीज यहाँ पे ओके है। आप चाहें तो यहाँ पे void मेन का भी सहारा ले सकते हैं। void मेन भी आपका एक वैलिड यहाँ पे सिंटैक्स होगा। तो void मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन का नाम हम दे देते हैं से हाई, यानी कि फंक्शन कुछ करने वाला नहीं है, और फिलहाल इसमें हम कोई भी पैरामीटर नहीं दे रहे, कोई वैल्यूज यहाँ पे नहीं दे रहे, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है। जैसे जैसे आगे हम इस सीरीज में बढ़ेंगे तो फंक्शन को हम काफी डीपली समझने वाले हैं। तो देखिए ये प्रोटोटाइप का सिंटैक्स है। प्रोटोटाइप में क्या क्या चीजें हमने देनी है, सबसे पहले फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इसके अलावा यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या होगा, या आर्ग्यूमेंट भी हम दे सकते हैं। तो ये प्रोटोटाइप है, एंड देन इसमें हम सेमीकोलन भी लगाते हैं। इसके बाद अब हमारा यहाँ पे मेन प्रोग्राम शुरू होगा, इंट मेन, एंड इसके अंदर से हम यहाँ पे इस फंक्शन को फॉर एग्जांपल कॉल कर लेते हैं से हाई, यानी कि इस फंक्शन को हम जब जब कॉल करेंगे, मल्टीपल टाइम भी आप कॉल कर सकते हैं। तो ये से हाई के अंदर जो भी चीज़ हम लिखेंगे वही आपका बार बार यहाँ पे आएगा। तो इनको तो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इसके बाद मैं लिख देता हूँ रिटर्न 0, साथ में आपका मेन फंक्शन क्लोज हो गया। तो अब हम दूसरा फंक्शन हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो इसके जस्ट में इसके वैसे जो कोड है इसके जस्ट नीचे आने वाला है, लेकिन इसको फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारा फंक्शन यहाँ पे था void से हाई,
एंड देन आपका यहाँ पे हम दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने सेमीकोलन यूज किया क्योंकि यह प्रोटोटाइप है, तो इसमें केवल आपका यहाँ पे ये आता है कि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, नेम क्या है, इसमें आर्गुमेंट या पैरामीटर्स कितने हैं, एंड देन सेमीकोलन। लेकिन जब हम इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं यानी कि एक्चुअल में क्या काम करेगा, तो यहाँ पे देखिए हम क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता होगा सेमीकोलन से आपका सी लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने कंप्लीट नहीं करना, इसको डिफाइन करना है। तो फिलहाल इसके अंदर मैं प्रिंटफ के अंदर केवल हेलो यहाँ पे लिख देता हूं, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड यानी कि जब भी इसको हम कॉल करेंगे तो हेलो वर्ल्ड हमारा यहाँ पे प्रिंट होगा। तो देखिए अभी हमने पहला प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसमें मल्टीपल फंक्शन है। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्रामिंग करी थी उसमें केवल वॉइड मेन आपका इंट मेन हम यूज कर रहे थे, लेकिन अभी देखिए हमने वॉइड से हाई यहाँ पे बनाया। ऐसे हम कितने भी फंक्शन बना सकते हैं और एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को भी हम जंप करवा सकते हैं, ये सभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे अभी। तो वॉइड मेन है, इसके अंदर सबसे पहले से हाई को कॉल किया, तो जैसे इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो चला जाएगा, इसकी यहाँ पे जो डेफिनेशन है, एंड देन इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सभी एग्जीक्यूट होंगे, एंड देन जब ये आपका टर्मिनेट होता है तो वापस कंट्रोल यहीं पे आएगा एंड इसके बाद वाला स्टेटमेंट चलेगा। यानी कि फिलहाल अगर इसी प्रोग्राम को आप एज इट इज रन करेंगे तो यहाँ पे आपका हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसकी कॉलिंग क्या होती है। तो ये तो इसका एक थ्योरेटिकल पार्ट था, एक बेसिक यहाँ पे पार्ट था। तो चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अब हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं, कुछ और प्रोग्राम्स देखते हैं और मल्टीपल फंक्शंस भी हम प्रैक्टिकली यहाँ पे बना के देखते हैं। तो अब देखिए फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पे समझा, तो इसको अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो इसके लिए कुछ फंक्शंस हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी जो हेडर फाइल है यानी कि इनपुट आउटपुट जो इनबिल्ट फंक्शन है उनको यूज करने के लिए तो हम इंक्लूड यहाँ पे करने वाले हैं सबसे पहले जो हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है यानी कि stdio.h, एंड देन आपका यहाँ पे आता है इंट मेन। तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर जो एक प्रोग्राम का होता है, देखिए कोई भी आपका सी प्रोग्राम है तो उसमें इंट मेन फंक्शन आपका होता ही है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जो हाई वाला हमने क्रिएट किया था, तो सबसे पहले वॉइड आपका हम यहाँ पे लिखते हैं एंड से हाई, क्योंकि अभी ये वॉइड ही रिटर्न करेगा। वॉइड का मतलब होता है कि कुछ भी ये फंक्शन हमको रिटर्न में नहीं देने वाला है। अगर हमको ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो वहां पे हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर दो नंबर हैं उनका सम हमने निकाला तो इंट यहाँ पे आएगा, और वही वैल्यू अगर आपकी फ्लोटिंग पॉइंट है तो फ्लोट यहाँ पे आता है। यानी कि डेटा टाइप हम यहाँ पे लिखते हैं जब भी हम यहाँ पे कोई भी आपको रिटर्न करवाएंगे। तो रिटर्न भी हम आगे देखेंगे, ये तो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है, केवल बेसिक फंक्शन हम सीख रहे हैं। तो ये देखिए ये आपका प्रोटोटाइप यहाँ पे बन गया। तो प्रोटोटाइप के बाद अब हम इसको कॉल भी करते हैं। फॉर एग्जांपल से हाई हमने 1 टाइम कॉल किया, और आप जितने टाइम यहाँ पे चाहें इसको कॉल कर सकते हैं। इसके बाद इसको अब हमने डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपका सिंपल, आपका यहाँ पे आ जाएगा void एंड देन से हाई, एंड इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं एक स्टेटमेंट सिंपली जिसमें हमने हेलो यहाँ पे लिख दिया। तो चलिए एक ही स्टेटमेंट फिलहाल हम ये लिखते हैं, और इसको 2 बार कॉल किया है और हम चाहते हैं दोनों ही जो रिजल्ट है अलग अलग लाइंस में हमको मिले, तो इसके लिए हम /n यहाँ पे यूज करते हैं। तो चलिए इस कोड को अब मैं रन करके यहाँ पे देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका हेलो हेलो 2 बार हमको मिला है। तो एक बार हमने कॉल किया, दूसरी बार कॉल किया, तो दोनों बार हमको मिलेगा। तो अब देखिए बहुत बार होता है कि आप चाहते हैं कि आपका कोड और शॉर्टर हो, आप जल्दी से प्रोग्रामिंग करें, तो उसके लिए ये जो कोड है जो आपका यहाँ पे डेफिनेशन है, अगर आप इसको यहाँ पे ना देके अगर आप इसको टॉप पे देते हैं तो आप यहाँ पे जो आपका एक प्रोटोटाइप है इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको मैं फिलहाल कमेंट में यहाँ पे डाल देता हूँ। तो देखिए री एग्जीक्यूट हम यहाँ पे करते हैं, तो आपका प्रोग्राम जो है हेलो हेलो 2 बार हमको यहाँ पे आउटपुट मिल गया। तो ये तो आपका सिंपल सा फंक्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये भी है कि आपका एक प्रोग्राम के अंदर कितने फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं और एक फंक्शन को कितने बार आप कॉल करेंगे। तो देखिए कॉल तो आप जितने बार यहाँ पे चाहें उतने बार एक फंक्शन को कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी फंक्शन के अंदर से आपका दूसरा फंक्शन भी कॉल हो सकता है, यानी कि अगर मैं इससे हाई के अंदर से किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करूं तो वो भी होगा। फिलहाल हम यहाँ पे एक और फंक्शन बना देते हैं वॉइड, एंड इसमें चलिए इसका नाम केवल हाई मैं यहाँ पे रखता हूं, एंड इसके अंदर हम प्रिंटफ में दे देते हैं दिस इज अनदर फंक्शन। ये एक और हमारा फंक्शन है, तो इसको भी हमने यहाँ पे बना दिया। तो इसको अब हम कॉल कर लेते हैं से हाई के बाद सिंपली हाई फंक्शन को।
तो देखिए अब फंक्शन आपके सिंपल सा है, हम एक कोड लिखते हैं जिसको एक यूनिक नेम हम दे देते हैं। तो ये देखिए हेलो हेलो एंड दिस इज अनदर फंक्शन, ये हमको यहाँ पे मिला है। जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो बेसिकली हम वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उसका एक नाम हम दे देते हैं, और जब भी उस नेम को हम कॉल करते हैं, कॉलिंग का तरीका क्या है, क्योंकि कॉलिंग कर रहे हैं कोई हम उसको डिफाइन नहीं कर रहे, तो केवल उसका नाम आता है। यहाँ से वैल्यूज अगर हमने सेंड करनी है तो वैल्यूज आपकी आती हैं, एंड उसके बाद सेमीकोलन, क्योंकि इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे टर्मिनेट कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको फंक्शन का काफी बेसिक जो पार्ट है वो समझ में आया होगा। जैसे जैसे आपके फंक्शन के नेक्स्ट वीडियोस आएंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ेगी, हम फंक्शन में अलग अलग वैल्यूज भेजेंगे, देन उनको रिटर्न भी करेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 23। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 24।